अपने बैठे बैठे इस रूम में मनी मैग्नेट बना सकते हैं। आधे घंटे के अंदर आपको बुकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये है मात्र 24 घंटे में। 24 घंटे में? मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, आपके खर्चे कम होंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आज की डेट में कोई आमदनी नहीं है। लॉकडाउन में नौकरियां गई हैं, बिजनेसेस खराब हुए हैं, कभी लॉस हुआ है। कि अगर कोई बाई दी वे आता है आपके पास और कहता है कि मेरे पास बदी नहीं आ रही, ब्लॉकेज हो रखी है बदी की, आपको जनरल रेमेडी हमें बतानी पड़ेगी कि जो लोग सब लोग यूज कर सके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। कई बार होता है कि मनी आ गया लोगों पे और अभी आपने बोला लोगों से संभलता नहीं है, तो सर इसके लिए क्या एक तरीके से प्रायोरिटी क्या लोगों को अपने माइंडसेट में बैठानी चाहिए कि भैया पैसा आ गया, अब इसको हमें इस तरीके से संभालना है? कोई डिस्प्यूट के केसेस है जो कोर्ट में पड़े हैं सालों साल से, या कोई भी डिस्प्यूट अनएड्रेस्ड पड़ा है बिटवीन द फैमिलीज, आप आराम से करवाइए। यू सी द डिफरेंस। 43 डेज आप ये मंत्र करो, 7 माला आप इसकी करो, उसके बाद में आप मुझे रिजल्ट बताना। क्या मंत्र है सर? आप मनी रेखी सबको सिखा रहे हो, सबको बता रहे हो कि कैसे मनी अट्रैक्ट होती है होते हैं, तो वो आप अपने लिए ही कर लीजिए, लोगों को फ्री कर दीजिए। इसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहोगे? ये रेमेडी अच्छी लगी सर मुझे कि उनका नुकसान भी नहीं हुआ, भाई उनको ऋण मुक्त कर दो। मनी रेखी क्या होता है? ये मनी रेखी, जी हाँ, आज तक आपने देखे हैं हमारे साथ कई सारे उपाय मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए। तो आज एक बहुत ही अलग चीज आपके सामने आने वाली है जिसका नाम है मनी रेखी। ये क्या होता है इसके बारे में समझाने आए हैं हमारे स्टूडियो में आज शरद क्याल सर। वो एक बहुत ही एक्सपर्ट है, एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है और साथ में जो है वो मनी रेखी के ऊपर पूरी एक्सपर्टाइज है उनकी। वो आज आपको समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। और हाँ, एक मनी बॉक्स भी उन्होंने बनाना सिखाया है कि जिसको बना के आप लोग अपनी लाइफ के अंदर मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। और भाई साहब, सबसे पहले तो नीचे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है कमेंट के साथ में, उसको आप जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हाइप करेंगे ये चैनल उतना ही बड़ा बन पाएगा, ये वीडियो उतने ही लोगों पे पहुंच जाएगी। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन का बेल जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन एपिसोड। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले हम गेस्ट से ही मिल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे सर आप? एकदम फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले जो आज के दर्शक जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। तो मेरा नाम शरद है और वैसे मैं MBA हूँ। मैं बिजनेसेस को कंसल्ट करता हूँ, बट मनी रेखी की हमारी जर्नी शुरू हुई थी 2011 से, और तब से हम लोग आज नहीं भी तो मोटा मोटी 27 देशों के व्यापारियों की समस्याएं सॉल्व कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में, फाइनेंस रिलेटेड हर लेवल्स पर। तो सर आज व्यापारियों की नहीं, आज हमारे जनरल पब्लिक की भी सॉल्यूशन हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। क्या बात है सर। तो सर आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमारे में ज्यादातर लोगों को चाहिए होता है भैया पैसा। पैसा जो है जहां सुनते हैं हमारे पब्लिक बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। तो सर उन्हीं की मैं मदद के लिए बैठा हूँ, बीच में बैठा हूँ। तो आज की हमारी जो सबसे बड़ी बात होती है मनी रेखी। सर आपसे जब मेरी बात हुई और मैंने सुना कि मनी रेखी, तो मनी रेखी क्या होता है जानने में मेरा तो बहुत इंटरेस्ट हो गया। जाहिर है शायद पब्लिक को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मनी रेखी क्या होती है। सर आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ओके, तो बेसिकली मनी रेखी को समझने से पहले हमें रेखी समझना पड़ेगा। तो रेखी एक जापानीज कंसेप्ट है जहाँ पे एनर्जीज फ्लो करती है सिंबल के थ्रू। तो जैसे कहा जाता है स्पेसिफिक इज टेरिफिक। सो रेखी में हर काम के लिए स्पेसिफिक सिंबल्स हैं। कुछ मास्टर्स ने दिए क्योंकि ये 125 साल पुरानी पद्धति है। फिर उसके लोगों ने प्रैक्टिस करते करते कुछ उनको चैनल हुआ, उसी में से एक स्टूडेंट को मनी रेखी के कुछ सिंबल्स चैनल हुए। तो अब इसके अंदर में क्या है, मनी रेखी के स्पेसिफिक सिंबल सिर्फ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे इनकम को स्टेबल करना, उसके अंदर में वर्ल्ड मनी मेडिटेशन, मनी विशेस को मैनिफेस्ट करना, मनी कर्मास को रिलीज करना, किसी भी इंसान वस्तु सिचुएशन को मनी मैग्नेट बना देना, और फाइनली क्लियरिंग, मतलब जो आपने अभी तक सीखा किया, जो भी एनर्जीज लेके गए उसको अब इतनी स्ट्रांग कर लो कि फिर आप उसको नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी ले जा सको। सो ये सब चीज़ें हम मनी रेखी के अंदर में विथ टाइम आप सीख सकते हैं।
ओके। और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे बढ़ती है। इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। आप आज सोचेंगे आपने मनी रेकी कर ली और कल आपकी करोड़ों की लॉटरी लग भी सकती है। बट सालों तक जब डेली प्रैक्टिसेस करोगे तो हाँ, आप वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ पे बैठते हो जहाँ आपकी टैलेंट की कद्र होती है, आप खुश रहते हो, फैमिली स्टेबल रहती है। जो नॉर्मल चैलेंजेस एक आम इंसान की ज़िंदगी में होते हैं वो आपके साथ नहीं होते, क्योंकि वो एनर्जी स्टेबल होती चली जाती है। ओके। तो सर आज हम इस साइंस को जानने में बहुत ही इंटरेस्टिंग है सर। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ये मनी रेकी बनती कैसे है और क्या है इसका प्रोसीजर, थोड़ा सा आप समझाइए इसको कि कैसे चलते हैं इसके। ओके, सो मनी रेकी में क्या है, जैसे हर एक चीज़ का मैंने आपको बताया अलग अलग सिंबल्स होता है। सो सबसे बेसिक होता है वर्ल्ड मनी मेडिटेशन। तो वर्ल्ड मनी मेडिटेशन जो हम लोग लेवल 1 में सिखाते हैं, इसके 3 लेवल्स होते हैं जो आम पब्लिक सीख सकती है। बाकी हायर लेवल्स रेगुलर प्रैक्टिशनर्स के लिए। तो आप लेवल 1 और लेवल 2 भी करें तो आप अपनी ज़िंदगी की हर इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप अपने अपने फैमिली के कर्मों को थोड़ा सा ठीक रख सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मनी रेकी में समझने वाली चीज़ें हैं वो है मनी रेकी मेडिटेशन। जब आप पूरे ग्लोब को इमेजिन करते हो, एक पर्टिकुलर पद्धति से रहने वाले सारे रेसिडेंट्स को आप ब्लेस करते हो मनी से, जो भी उनकी रेस्पेक्टिव करेंसी है। पहले तो हमें ये समझना होगा कि मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, कैश गोल्ड नहीं है। मनी एक सिस्टम है, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आपके अंदर में। जितना वो एक्टिवेटेड रहेगी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती चली जाएंगी। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करते हो, रेगुलर आपकी एनर्जी ठीक हो रही है। आज आपने सोचा है ₹1,00,000 कमाए तो मज़ा आएगा। आप हाईवे से जा रहे, अचानक आपने गाड़ी रोकी, किसी का लिफाफ गिरा हुआ है, वहाँ पे ₹1,00,000 पड़ा है, यूनिवर्स ने आपको दे दिया। अब ऐसे सिचुएशन में आप बताइए, यदि आपको ₹1,00,000 मिल जाए तो आप क्या करोगे? मैं तो खुश हो जाऊंगा सर, अचानक कैसे मिल गया एकदम से। और फिर क्या करोगे? बस सर सेव करेंगे और थोड़ा उड़ाएंगे। सेव करेंगे, थोड़ा जी, उड़ाएंगे। जी। अब जैसे आपने बोला सेव करेंगे उड़ाएंगे, ये एक आम आदमी की भी सोच होती है। जी। पर आप जब वो ₹1,00,000 कमाए, आपने कोई इंटेंशन के लिए नहीं कमाए कि मुझे क्या चीज़ में खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इस चीज़ के लिए। इट वॉज जस्ट अ थॉट कि ₹1,00,000 होने चाहिए। प्रैक्टिस आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, इन द ड्यू कोर्स। बट द थिंग इज दैट जब वो ₹1,00,000 आए, होल्ड दैट मनी एंड जस्ट आस्क द मनी, हाउ वुड यू लाइक टू ऐड टू माई लाइफ। आप देखोगे आपको जवाब मिलेगा। तो वो ₹1,00,000 आपको गाइड करेगा कि आपको उसको कहाँ लगाना है। लोग क्या करते हैं, इम्पल्स में जाते हैं, खर्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं, EMI ज़्यादा होती जा रही है, सेविंग्स कम होती जा रही है। उसका मेन रीज़न क्या है? कॉन्शियसनेस ही नहीं है, डिसिप्लिन ही नहीं है। देखा देखी लोगों को सामान खरीदना है, वेकेशन जाना है तो इंटरनेशनल जाना है, फ़ोन चाहिए तो आईफोन ही चाहिए। क्यों? किसको दिखाना है? राइट। तो जब हम इन सब दिखावेबाजी से बाहर आते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या सही है, हमारे परिवार के लिए क्या सही है। वो डिसिप्लिन भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है कि मनी आपके पास कितना रहेगी, किस लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्या आएगी। आज हमारा बेसिक फंडा होता है, आप जो भी कमाओ 10% डोनेट करो। तो आप यदि ₹100 कमा रहे हो तो आप ₹10 डोनेट करो। अब लोग बोलते हैं नहीं शरद जी, ₹1,00,000 आएंगे तब हम 10,000 करेंगे। सर आप 1,000 में से ₹100 नहीं कर सकते तो आप लाख में से 10,000 नहीं कर सकते। सही वो बात। डिसिप्लिन की बात है। आपको जो चाहिए, द बेस्ट पार्ट, आपको जो चाहिए आप उस सेक्टर में डोनेट करो ना। आपको यदि चाहिए कि आपके घर में लोग स्वस्थ रहे, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो स्वास्थ्य के लिए काम करती है, अब वहाँ डोनेशन करें, ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो गए। तो ये भी तो मनी रेकी हुआ ना। वहाँ से रेकी मतलब आप एक एनर्जीज को बिल्ड कर रहे हो, दैट इज थिंग। तो उसको कैसे बिल्ड करना है वो आप डिसिप्लिन से भी कर सकते हो। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आप लेवल 1 की भी क्लास कर लो तो भी मैक्सिमम लाइफ आपकी सॉर्टेड हो जाएगी, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मनी से कनेक्ट कैसे करना है, उससे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, वर्ल्ड मनी मेडिटेशन कैसे करना है, सिंबल कैसे यूज़ करना है। अच्छा, आपके तकलीफ में कोई है, उनको आप ब्लेसिंग कर सकते हो, उनकी आप हीलिंग नहीं कर सकते, उनको आप ब्लेस कर सकते हो। उनको जितना ब्लेस करोगे आ जाएंगे। आज हमारे स्टूडेंट्स जो सीख के जाते हैं, मैक्सिमम हाउस वाइफ सीखती है। हाउस वाइफ क्यों सीखती हैं? कि भाई हस्बैंड की कमाई बढ़ेगी तो वो ऑटोमेटिकली हमें ज़्यादा देगा, प्लस उनके भी रिश्तेदारों में, फैमिली में कोई ना कोई परेशान है, तो वो जैसे ही सीखती है उनकी हीलिंग करती है, उनके हस्बैंड की भी इनकम बढ़ती है, काम हो जाता है। ओके। सो मल्टीपल बेनिफिट्स है। थोड़ा सा सिखाइए कि अगर कोई बाय द वे आता है आपके पास और कहता है कि मेरे पास बनी नहीं आ रही, ब्लॉकेज हो रखी है बनी की,
कैसे सिखाना करते हैं? अगर आप पूरी क्लास, तो मुझे पता है आप नहीं एक घंटे के पॉडकास्ट में बता सकते हैं, पर थोड़ा बहुत कि जिससे हमारी जो पब्लिक बैठे हुए देख रही है उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए कि किस तरीके से करा जाता है, प्रोसीजर बताइए। देखिए, मनी के केस में सबसे पहला चीज क्या होता है, वो है डिसिप्लिन। तो पहले तो आप अपने पिछले 1 महीने के खर्चे लिखें, वहीं से आपको समझ में आएगा कि आपने एक्स्ट्रा कहाँ उड़ाया है। तो वो रिजॉल्व करे कि वो नेक्स्ट टाइम इम्पल्स में नहीं जाएंगे। इम्पल्स मींस? इम्पल्स मतलब कुछ देख लिया, पसंद आ गया, ले लिया, फिर सोचा इसकी जरूरत नहीं है, राइट। वहां लोगों के पैसे ज्यादा खराब होते हैं। ओके। आज आप चीजें देखो, आज आपने दुबई में भी फरारी देखी है, धूल चाट रही है। किसी की सपने है और किसी के यहाँ धूल चाट रही है। ले लिया, इम्पल्स था, वो वहां भी वेस्ट हो रहा है। सोचो वो पैसा और कहाँ यूज हो सकता। तो वो डिसिप्लिन की। दूसरा है एक मनी विश लिए, मंथली टारगेट हमें ये करना है, रोज रात को सोने से पहले 108 बार उसको एफर्म करे, धीरे धीरे, ये नहीं तोते की तरह नहीं, फील करते करते 108 बार करें। देखिए वो गोल्डन शावर आ रहा है आपके ऊपर में और आपको उतने पैसे मिल रहे हैं। क्या बोलना है सर? जैसे कि आई एम अर्निंग 5 lakhs और मोर पर मंथ। ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया। अब आप ये बोल रहे हो 108 बार एंड यू फील दैट 5 लाख आ रहे हैं, इट्स एक्सपैंडिंग। गोल्डन एनर्जी आप ले सकते हैं, सिंबल्स हम नहीं बता सकते। गोल्डन एनर्जी आप ले सकते, लेते लेते आपको नींद आ जाएगी। जब आप ये करना शुरू करोगे, आपका सबकॉन्शियस भी मानेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सोते समय हमारी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आप सोने से पहले हाथ पाँव दो ठंडे पानी से, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेन वेव स्लो हो जाएगी। फिर आप ये मेडिटेशन करके सो, आप देखो 15 डेज में आपको चेंजेस समझ में आएगी। या ये भी बोल के सोचो, आई एम अट्रैक्टिंग राइट अपॉर्चुनिटीज दैट मेक्स मी मनी एंड हैप्पीनेस, दैट इंक्रीज माई मनी एंड हैप्पीनेस। तो जैसे ही आप ये बोलना शुरू करोगे, इनकम और हैप्पीनेस के लिए आप बढ़ा रहे हो। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आज के डेट में कोई आमदनी नहीं है। लॉकडाउन में नौकरियां गई हैं, बिजनेसेस खराब हुए हैं, कभी लॉस हुआ है, पार्टनर ने धोखा दिया, इमीडिएट हमारे पास सेटअप नहीं है कि हमारा कांस्टेंट फ्लो कहाँ से है। तो वो लोग ये एफर्मेशन करें, आई एम अट्रैक्टिंग राइट अपॉर्चुनिटीज दैट विल इंक्रीज माई इनकम एंड हैप्पीनेस। ये एफर्मेशन को आप 108 बार बोल के धीरे से सो जाएं। 15 डेज में आप देखिए अपॉर्चुनिटीज आपको आने लगेगी। ओके। हमारी एक कम्युनिटी है जहाँ पे हम हर ट्यूसडे फ्री लोगों को मनी रेकी सिखा रहे हैं। आज सालों से सिखा नहीं रहे हैं, फ्री वर्ल्ड मनी रेकी मेडिटेशन करवा रहे हैं। जो हमें जितना अलाउड है शेयर करना विदाउट सर्टिफिकेशन। उस ग्रुप के अंदर में कितने लोगों की फैमिली के प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। कुछ अर्निंग मेंबर्स थे, कुछ अपने पति को लेके बैठ जाते हैं, पति सीख रहे हैं, पत्नी काम कर रही है, यदि दोनों काम कर रहे हैं दोनों लेके बैठ जाते हैं, घर में एक अलग माहौल हो गया है। ये एक दिन में नहीं होगा। हम लोग पिज्जा ऑर्डर नहीं किया कि अभी किया और 30 मिनट में रिजल्ट आ गया। हम एक पद्धति से चल रहे हैं, एक शिष्टबद्ध डिसिप्लिन व्यवहार से चल रहे हैं और वहां से चीजें बदल रही है हमारे। ओके। तो सर ये एक तरीके से रिलेटेड टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन या इस तरीके से है? सर आपकी एनर्जीज जब सच्ची है, आपके विशेष सच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएंगे। वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा है। आपके कर्म हैं, आपकी एनर्जी है, आपके विशेष है, वहीं से चीज़ें हो जाती है। अब जैसे आपने अट्रैक्शन की बात की, सो अट्रैक्शन के ऊपर में हमारा एक ही इन हाउस क्रिस्टल प्रोडक्ट है, वो है मनी मैग्नेट ऑर्गन। ठीक है, वो 8 तरह के क्रिस्टल से एम्बेडेड है। कॉपर वायर रेजिन में बना हुआ एक छोटा सा 10 रुपए के सिक्के के जितना बड़ा वो है। हमारी गारंटी रहती है, आप हमसे वो लीजिए। ठीक है, इट्स नॉट चीप। वो आप हमसे लीजिए, 15 दिन आप देखिए आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नहीं आ रहे आप सही सलामत हमें वापस भेज दीजिए, हम आपको रिफंड कर देंगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके सर, ये कितने का आता है? लगभग 2000 रुपए का आता है। ओके ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि जिससे जो है जो कांटेक्ट कर सकते हैं वो ले सकते हैं सर से आराम से। बट सर एक बात है कि अगर आपने जो यहाँ पॉडकास्ट में वादा करके बोल रहे हो वही चीज आपको करनी है। सर हम 2 साल से हजारों पीसेस बेच चुके हैं रीसेलर्स से, एक भी पीस वापस नहीं आया है। दाओ ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही होता है। क्योंकि सर मैंने जैसे आपको बताया उसमें 8 तरह के क्रिस्टल्स हैं। 8 तरह के क्रिस्टल्स में 8 तरह की मनी रेकी दी गई है, डेट रिकवरी की उसकी। मैं आपको एक ज्वेलर का किस्सा बताता हूँ। ज्वेलर बहुत स्केप्टिकल था,
तो हम लोकल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो आया कि कैश फ्लो ख़राब हो रखा है, क्लाइंट दे नहीं रहे हैं और सोना तो भैया पैसा दिए बिना हमें मिलता नहीं है। Right. मैंने बोला ठीक है, बोला क्या करेगा, मैंने बोला मनी मैग्नेट और कौन देख 15 दिन देख क्या करे। आज रात वो हमसे इवेंट में, डिनर के टाइम इवेंट थी, हमसे वो लेके गया, मैं 2-4 पीस हमेशा रखता हूँ पास में, ठीक है। वो हमसे लेके गया। नेक्स्ट डे 4 बजे उसने पेमेंट भेजी। मैंने बोला कि पेमेंट यदि कुछ चेंज होगा जो तेरे शेड्यूल में नहीं था तब तू पेमेंट करना, वरना हमारी तरफ से गिफ्ट। ओके। नेक्स्ट डे 4 बजे एक पेमेंट जो उसने राइट ऑफ कर दी थी कि बंदा फोन ही नहीं उठा रहा है, मोटा मोटी 6-1 लाख की पेमेंट थी। वो बंदा 6 लाख भी देके गया और 10 लाख देके गया नेक्स्ट ऑर्डर का एडवांस, पूरा का पूरा एडवांस। ये है मात्र 24 घंटे में। 24 घंटे में? मैंने बोला ना, रात को 10 बजे लेके गया, नेक्स्ट डे 4 बजे पेमेंट आ गया। सो ये क्यों हो पाता है सर? हम क्यों इतनी गारंटी से बोल पाते हैं? हमारी 18 साल की प्रैक्टिस हो गए हैं, इट्स 19th ईयर ऑफ प्रैक्टिस रनिंग इन, और आज भी 99% जैसे आपका ट्रैफिक ऑर्गेनिक है, 99% क्लाइंट्स हमारे ऑर्गेनिक है। 1% हम लोग हीलिंग कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस के लिए एग्जीबिशंस में जाते हैं, हम जाते हैं, हमारी टीम जाती है, वहाँ पे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे चीज़ें बदलती है, क्योंकि हमारी भी एक बद्धता है कि हर हफ्ते के 2 घंटे हमें फ्री भी हीलिंग्स करनी होती है, सो दैट द एनर्जी फ्लोज बनी रहे। उसी हिसाब से 2 हम सेशंस चलाते हैं अलग अलग बैचेस के, और उसके अलावा जब चीज़ें सुधरती हैं तो वो समझ में आती है लोगों को। ओके। सो ये मैं नहीं बोलता कि इसको 24 घंटे में मिला इसीलिए आपको भी मिल जाएगा, ले लो, नहीं। 15 डेज में लोगों के नए आमदनी के रास्ते खुल गए। अच्छा। एक जन का हमने किया विश मैनिफेस्टेशन, अब ये एडवांस सिंबल्स का गेम मैं आपको बताता हूँ। उसको उसके बिल्डर ने बोला था कि भाई तेरी 15 लाख की पेमेंट बाकी है, तू साल भर से हमें लेट कर रहा है, यदि तूने अब 1.5 महीने के अंदर में हमें पेमेंट नहीं की तो तू भूल जा, कैंसलेशन करके हम तुम्हारा दे देते। अब उसने खरीदी 2,500 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से, आज वो चीज़ की दाम है 7,000 स्क्वायर फुट, तो नुकसान कैसे बर्दाश्त करें? तो वो एक प्रॉब्लम हो गया। सो उसने क्या किया, उसने हमारी टीम को कांटेक्ट किया कि सर कुछ कर सकते हैं क्या? हम बोले एक विश मैनिफेस्टेशन कास्ट करके देखते एडवांस, क्योंकि यहाँ पे एक लॉस की संभावना है कि नहीं आई तो तलवार सर पे लटक रही, एक लॉस की संभावना है, करके देखते हैं। 11:30 बजे हमने उसके लिए विश मैनिफेस्टेशन कास्ट किया है विद एडवांस सिंबल। शाम को 7 बजे फ़ोन आया, सर एक ऑर्डर मिला है जिसका प्रॉफिट एग्जैक्ट अमाउंट है जो हमें चाहिए, और ये 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन में? 8 घंटे में हुआ है। तो सर आपका कर्म में सबसे पहले इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें ये करना है, फिर आपका कार्मिक बैलेंस भी होना चाहिए, क्योंकि पद्धति जो है वो बहुत सिंपल है। मेरे लिए काम करिए, आपके लिए कोई भी यदि शिद्दत से प्रैक्टिस करेगा, डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करेगा, रिजल्ट मिलना ही है। इमीडिएट लॉटरी वाला बुद्धि से मनी रेखी को नहीं देखें, हो सकती है बशर्ते आपका कर्म भी होना चाहिए। इट्स बाय चांस। बाय चांस हम नहीं बोलेंगे, उतनी एनर्जीज आपके अंदर है क्या? अच्छा, कैसी एनर्जी चाहिए होती है एक तरीके से? सबसे पहले तो सर आपको अपने अंदर में डिसिप्लिन ये चाहिए होता है, जैसे आप जबान के पक्के हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज़ है, आपने बोला कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं कल सुबह उठूंगा 7 बजे, आपने अलार्म लगा दिया, ठीक है, वेरी गुड। और वो अलार्म 6 बार आपने स्नूज किया, 7 का 7:30 है, आप देख रहे हो आधी घंटा ही, तो एक दिन उठने से जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? अब जिंदगी में सब कॉन्शियस ने मान लिया है कि ये इंसान खाली बोलता है वो करता नहीं है, और सत्यानाश इस लेवल का हो चुका है कि कब तक भरपाई होगी कोई पता नहीं है। आज मैं 11 साल से बिजनेस में हूँ, 2015 में मैंने MBA कंप्लीट किया, 11th ईयर रनिंग है मेरे बिजनेस का। बैंगलोर छोड़ के 11 साल के बिजनेस पीरियड के अंदर में मैं एक मीटिंग में लेट नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा। आज भी हमारा शेड्यूल था, मैं 3 मिनट पहले मैं आपके स्टूडियो में था, हमारे शेड्यूल से। सही बात है। तो वो डिसिप्लिन रहेगी ना, तो भगवान देखेगा जब आप लाख रुपए ढंग से संभाल रहे हो, आपको करोड़ भी देगा। लेकिन आपसे लाख रुपए नहीं संभल रहा है, आपको ये नहीं पता आपका 24 घंटा कहाँ जा रहा है, तो हर चीज छूट जा रहा है, तो रुपए भी आएंगे वो छूट जाएंगे। अब तकदीर से फॉर एग्जाम्पल KBC में, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन KBC में एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए जीते जी, और 1.5 साल के अंदर में जो वो कमा रहा था उससे भी वो नीचे चला गया, मात्र 18 महीने के अंदर। हाँ जी, सुना है। डिसिप्लिन नहीं।
राइट। उसी की जगह जो इनिशियल के करोड़पति थे 2001 के 2002 के, जो एक कॉरपोरेट से आए थे, जो एक डिसिप्लिन्ड लाइफ से आए थे, जो एक जनरेशनल वेल्थ भी लेके आए थे, वो 1 करोड़ का 50 करोड़ या 25 करोड़ कर चुके हैं ऑलरेडी। सही बात है। कैसे कर पाए? एक इंसान को 5 करोड़ मिला और वो जीरो पे आ गया, एक इंसान 1 का 25 कर लिया। अब आप सोचो कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से नहीं हुआ, नहीं, कनेक्ट, मेहनत, हम क्या कर रहे हैं उसके साथ में, सारी चीज़ एक फ्रेम में आएगी। तो वो कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा। कर्म करो, चीज़ें हो जाएंगी। ओके सर, ये जो आपने जैसे समझाया, तो कई बार होता है कि मनी आ गया लोगों पे, और अभी आपने बोला लोगों से संभलता नहीं है, तो सर इसके लिए क्या एक तरीके से प्रायोरिटी क्या लोगों को अपने माइंडसेट में बैठानी चाहिए कि भैया पैसा आ गया, अब इसको हमें इस तरीके से संभालना है, तो उसके लिए कुछ रेखी है, कुछ थोड़ा मैनिफेस्ट कर या कुछ बोले? इसको आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने बिल्स टाइम पे पेमेंट करिए। अच्छा। जैसे ही आप किसी का पैसा नहीं अटका रहे हैं, आप किसी का टाइम से पहले पेमेंट कर रहे हैं, आप एक अच्छा कर्म जनरेट कर रहे हैं कि आपके पास भी हमेशा टाइम से पहले पैसे रहेंगे। ये सिंपल एक्टिविटीज है जो आप कर सकते हैं सर। लेकिन ना लोगों को खर्च करने में ना बड़ा ही वो दुखता है, कहीं के बिल देने में नहीं सर, रोकते हैं, रुक के देते हैं। नहीं, जो रोकते हैं ना सर, उनका डिसिप्लिन खराब होता है और वहाँ उन्हें चीज़ें मैनिफेस्ट उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। आज जब हम बिजनेस करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूँ, आपके खर्चे कम होंगे। ठीक है, आप आपके सारे सप्लायर्स को पेमेंट ट्यूसडे को करो। अच्छा। या सैटरडे को करो। ओके। ट्यूसडे और सैटरडे को जब आप पेमेंट्स करोगे, उससे क्या होगा, आपके खर्चे कम होते चले जाएंगे, अननेसेसरी अनकंट्रोल्ड एक्सपेंसेस आपके कम होते चले जाएंगे। दूसरा, आपका सप्लायर का डेट है, मान लो 30 दिन का उसने आपको क्रेडिट दिया, 10 लाख का आपका उधारी है। अब 10 लाख का जब आपका उधारी है, आपके पास 5 लाख पड़े हैं, उसको भेज दो। ओके। आप बोलते 10 दिन मेरे अकाउंट में देगा, मेरा सीटीसी बढ़ेगा। आप जब उसको 5 लाख भेज देते, आपने क्योंकि उसकी मूवमेंट बढ़ाई है, इन रिटर्न यूनिवर्स आपकी मूवमेंट बढ़ाएगा। यूनिवर्स को शब्द नहीं समझ में आते, यूनिवर्स को सिंबल समझ में आते, यूनिवर्स को वाइब्रेशन समझ में आते। तो आपने जब वाइब्रेशन किसी की रेज की कि उसको टाइमली पेमेंट किया, उसकी चीज़ें ठीक की, उसका काम अटकाया नहीं, उल्टा उसको हेल्प की, यूनिवर्स आपको भी रिटर्न करेगा। आज हम लोग बोलते हैं, आज के डेट में जो रिसर्च की गई, मोर देन 75 to 80% बिलियनर्स ऑन द प्लैनेट आर सेल्फ मेड, फर्स्ट जनरेशन बिलियनर्स है। राइट। आपको क्या लगता है ऐसे बन गए? डिसिप्लिन बनाया होगा, डिसिप्लिन भी बनाया, प्लस सोच को सीधी रखिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का एक कंसेप्ट होता है, आपको कोई चीज़ खरीदनी है, वेरी गुड, इम्पल्स है, क्यों खरीदनी है, अच्छी लगी या दोस्त के पास है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं अभी नहीं, तो आपने क्या किया, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया। 1 हफ्ता रुको, ओके, उसको विश लिस्ट में डालो, तारीख दो, उसको 1 हफ्ता बाद विजिट करो। 90% टाइम आपको अब वो चीज़ नहीं खरीदनी है। यहाँ से आप अपनी सेविंग्स बढ़ाओगे। ओके। अब आपको एज एन बिजनेसमैन ये कर सकते हो कि आपको 2 लाख रुपए आपके महीने के खर्चे हैं, ठीक है, सो आप देखो कम से कम मेरी 5 लाख की आमदनी कैसे हो। सही बात है। लोग बोलते हैं 30% सेविंग्स करो, हम बोलते हैं 10% से ज़्यादा आपकी इनकम का आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। आप ये डिसिप्लिन 5 साल रख लो, आप शायद जिंदगी भर मत कमाओ, आपकी गाड़ी चलती रहेगी। कितना परसेंट सर? यदि आप लाख रुपए कमा रहे हो, 10,000 से ज़्यादा खर्चे मत करो। बट सर खर्चे लोगों के कई बार संभलते ही नहीं, बहुत खर्चे होते हैं, तो इसीलिए पैसे नहीं टिकते। लेकिन सर वो ईएमआई और खर्चों से जूझ रहे पहले ही जूझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब वहां से आप जूझ रहे हो, एक बेसिक क्लास होती है, 2100 रुपए की क्लास होती है लेवल 1 की, वो भी आप करना, फैमिली में एक जन भी करना शुरू करता है फैमिली के लिए, सो वहीं से तो चीज़ें बदल जाती हैं। राइट। सबकी आमदनी बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ती हैं, फालतू के खर्चे नहीं होते हैं। सो इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। आप आज सोचोगे आज हो जाएगा, नहीं होगा। आज हमारे पास में मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉडकास्ट के, कि महिलाएं जुड़ी हुई हैं जी, जो होम मेकर्स हैं और हर एज से जुड़ी हुई है। 24 साल की भी होम मेकर है हमारे पास में, 68 ईयर्स की है, वो पूरे फैमिली को दिन भर खाली मनी रेखी दे रही है। लेवल 1 ही सीखे उन्होंने, 2 के पैसे भी नहीं दिए। अच्छा, लेवल 1 ही सीखा है, सबको कितनी क्या चाहिए, उनको क्या क्या चाहिए। अच्छा, अब हमारी एक लेडीज के हम कहानी सुनाते हैं, ठीक है।
उनको क्या हुआ, उन्होंने मैनिफेस्ट करना चाहा कि भाई मेरा बर्थडे आ रहा है नवंबर में और मुझे सॉलिटेयर की ईयररिंग्स चाहिए। अब सॉलिटेयर की ईयररिंग्स आप कहीं भी लेने जाओ तो 5 लाख से कम की है नहीं, ठीक है। ये उसके हस्बैंड की एनुअल सेविंग्स हैं। ओह, अच्छा। ये उसके हस्बैंड की एनुअल सेविंग्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने लिख दी कि मेरे पास आए। उन्होंने जो रेकी का प्रिंसिपल है, कहाँ से आए वो डिफाइन मत करो, अनलेस आपका डेट कलेक्शन है कि आपको उसको चाहिए, आप करो कि मुझे ये चाहिए बस, राइट। सो वो उन्होंने डाली और अभी उनके भाई को कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, उनके भाई ने सोचा यार बहन को कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उसने सॉलिटेयर के रिंग्स उसको दे दी, क्योंकि उसका भाई खराब पति है। उसने सोचा कितने सालों बाद अपनी बहन को गिफ्ट दिया, बट एंड रिजल्ट में हम क्या देख रहे हैं, उनका तो मैनिफेस्टेशन हो गया, काम हो गया जी। अब हम बताते हैं यहाँ पे चीज़ों को लोग कैसे सुधार सकते हैं। लैंड होता है, मैं छोटे बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ, बड़े बिल्डर्स सबके पास में अपने वास्तु वाले और पूजा पाठ पंडित आचार्य सब होते हैं। मैं छोटे बिल्डर जो 1 बिल्डिंग 2 बिल्डिंग बना रहा है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, लैंड का कर्मा होता है। लैंड का कर्मा होता है? लैंड का कर्मा होता है, उस लैंड पे क्या एक्टिविटीज हुई है, क्या हुई है, उसका कर्मा होता है अपना, ठीक है। तो हमारे पास में आते हैं सर, पॉशेस्ट एरिया ऑफ द सिटी के अंदर में बनाया हुआ है, यहाँ लोग फ्लैट लेने के लिए मरते हैं। मैंने बनाए हैं, 18 करोड़ रुपए अटक गए मेरे, और अब मेरी हालत हो रखी है क्योंकि ब्याज पे मीटर डाउन है, ठीक है। वेरी गुड, हमारे पास आए, हमने चेक किया, हमने एनर्जीज क्लीन की, और मोटा मोटी 28 डेज में, एज पर माई मेमोरी 28 डेज में वो प्लॉट बिक गया, पूरा बिल्डिंग बिक गया, ठीक है। लेकिन हमने उसको बोला था कि हम हीलिंग 3 महीने की करेंगे, फॉर द ओनली रीजन कि आपका तो कर्म ठीक हो गया उस लैंड के साथ में, आपको आपके पैसे मिल गए, अब वो सामने वाले को भी फलना चाहिए ना, राइट। सो आप जाते जाते भी अच्छा कर्म कर रहे हो। इसीलिए बिल्डर्स जो भी देख रहे हो या आपके कनेक्ट्स में कोई छोटे बिल्डर्स हो, उनके लिए ये बेस्ट रेमेडीज हो सकती हैं। 3 से 6 महीने में एक तो प्रॉपर्टी बिक जाती है, प्लस कैश फ्लो आगे के लिए भी शुद्ध होता है। अब आपने जैसे बताया पूरा फैमिली के लिए कि उनके भी खर्चे होते हैं, सब चीज़ है, आप देखेंगे बहुत सारे फैमिलीज में लिटिगेशन के केसेस चलते जा रहे हैं, राइट, और अननेसेसरी लिटिगेशन है, अननेसेसरी मेडिकल एक्सपेंसेस है, कभी ये बीमार, मेडिक्लेम खत्म हो चुका है, बिजनेस सफ़र कर रहे लोग, काम नहीं कर पा रहे ठीक से, तो ये सब जनरेशनल पॉवर्टी कॉसेस लेके चल रहे हैं। सो जब आप फैमिली की 6 मंथ्स की हीलिंग होती है जनरेशनल कर्मा की, वो जैसे जैसे जब आप करवाते हैं, आप देखोगे फैमिली में सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो रही हैं। आज हमारे पास में 2018 का एक केस हमें याद है, क्योंकि हमारे लिए बहुत फनी था वो केस। अच्छा। उसमें क्या हुआ कि बाहर वाले जो फैमिली बिजनेस में जुड़ गए, वो भाइयों को आपस में बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। इसको तुमने ये बोला, इसने ये बोला, ये किया, ठीक है। अब वाइफ थी, उसको समझ में आ रहा है कि कहाँ से गलती है, बट वाइफ तो ऑफिस नहीं जा रही है, उन्हें क्या पता। वो आए हमारे पास में कि सर कुछ करिए कि घर में कम से कम शांति हो। हमें दिख रहा है कि जेंट्स परेशान है, बट एक्चुअली परेशानी वाली कोई बात नहीं है, सेट बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, इतना गड़बड़ होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। हमने उन्हें जनरेशनल कर्मा सजेस्ट किया, हमने किया। अब क्या हुआ, अचानक से उन 2 बंदों को जो एक दूसरे भाई को एक दूसरे से लगा रहे थे और दोनों पैसे कमा रहे थे साठ गांठ करके, वो दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, वो बिजनेस से नदारद हो गए। अच्छा। और जब वो बिजनेस से नदारद हो गए, 15-20 दिन में उन लोग जब अकाउंट्स लेके बैठे, भाइयों का झमेला आपस में खत्म। ओके। सो इसके अंदर में क्या होता है, आपको नहीं पता गड़बड़ कहाँ है, पर जब आप कर्मा हीलिंग करवाते हो, स्पेसिफिकली जनरेशनल कर्मा फॉर मनी, आप देखोगे प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जानी है, राइट। क्योंकि वो भी तो एक लीक था, और वो लीक कहाँ तक इफेक्ट होके बड़ा होके जाता किसी को नहीं पता। आप थोड़ा सर बता सकते हैं कि कर्मा हीलिंग कैसे की जाती है क्या, थोड़ा अगर बता दें। या श्योर जी। कर्मा हीलिंग के अंदर में क्या होता है, जो भी बंदे आते हैं हमारे पास में, उनकी जो भी अभी एग्जिस्टिंग पीढ़ी चल रही है, उससे हम लोग 7 पीढ़ी ऊपर तक, दैट्स इट। अच्छा। तो मतलब यदि आप हमारे पास में आए हैं तो आपका एक बेटा होगा, ठीक है, बेटा 5 साल का है, तो 5 साल का बेटा से लेके उसके ऊपर में 7 पेरेंट्स। अच्छा। ठीक है, 3 महीने पैटर्नल साइड की, 3 महीने मैटरनल साइड की। अच्छा।
ऐसे 6 महीना हीलिंग चलती हैं। Okay. तो इस हीलिंग के अंदर में मैक्सिमम चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं। तो यदि कोई डिस्प्यूट के केसेस है जो कोर्ट में पड़े हैं सालों साल से, या कोई भी डिस्प्यूट अनएड्रेस्ड पड़ा है बिटवीन द फैमिलीज, आप आराम से करवाइए। यू सी द डिफरेंस। हमारे ऑफिस में इनॉर्मस टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं। ओके। और वैसे अगर कुछ थोड़ा बहुत करना चाहे, वैसे आप यहाँ से अभी टेक्निक नहीं बता सकते। आप देखिए, सबसे पहले जो आप कर सकते हैं, आप सबको ब्लेस करिए राइट। कि भाई तुमको जितना चाहिए तुमको मिल जाए। से फॉर एग्जांपल 5 जन में डिस्प्यूट है, जी, ठीक है, 3 बच्चे 3 बच्चों में डिस्प्यूट है, तो फैमिली का कोई भी एक बंदा है, तुम लोग को जितने चाहिए उतने मिल जाए। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का डिस्प्यूट है, तो 10-10 करोड़ सबको चाहिए, तो 10 करोड़ के लिए आप तीनों को ब्लेसिंग कर दो। अच्छा। जैसे आप ब्लेसिंग करें, उनको बाहर से इतना मिल जाएगा, उनको चाहिए नहीं। अनमेशिंग एनमेशिंग एक कंसेप्ट होता है। अच्छा। उसके अंदर में क्या होता है, हमें लगता है ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, ये भी वो है, वो है। हम एक दूसरे से अपने ऑरा को इंटरट्विंगल कर लेते हैं। वो ऑरा जब इंटरट्विंगल होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे एक्सप्रेशंस होने चाहिए वो हमारे हिसाब से नहीं होते, तो एक्सप्रेशन हमारे हिसाब से नहीं होते, तो एक्शंस भी हमारे हिसाब से नहीं होते। Right. फिर आप थोड़े दिन करने के बाद सोचते मैं तो ऐसा नहीं था, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। तो सामने वाले की थॉट उस समय आप पे हावी हो गई, तो वो इनडायरेक्टली आपसे वो थॉट करवा गई। सो ये जब करते हो, ये सबसे पहले क्लियर होता है कर्मा हीलिंग के अंदर में। सो आपकी फैमिली मेंबर्स की जो रियल पर्सनालिटीज है वो जीना शुरू कर देते हैं। ओके। अभी तक तो एक दूसरे की कर रहे हैं। आपने कभी सुना होगा मेरा बाप गरीब था, हम तो गरीब ही रहेगा, वो गरीब ही रहेगा। सही बात है। वो सोचेगा हमको अमीर बनना बनेगा, ठीक है। एक यूएसए की बहुत अच्छी और प्राचीन स्टोरी है कि एक बाप शराबी था, ठीक है, माँ मर गई 2 बेटों के साथ में। सो 2 बेटे थे, दोनों अलग अलग कंपनी चूज किए। एक बेटा एग्जैक्टली बाप जैसा शराबी कबाबी और गलत आदतों में चला गया, और एक बच्चा ने अपनी जिंदगी संवारी, मेहनत किया और वो खरबपति बना। दोनों से जब सवाल पूछा कि जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था, दोनों का जवाब था मेरा बाप तो ऐसा ही है। अच्छा। तो सर, सोर्स ऑफ एक्शन वो एक है, बट उसको किस तरह से लिया जाए उस तरह से है। वहां से आपके लिए आपकी रियलिटी बदलेगी। राइट। पहले ये सोचना बंद करें कि कंपटीशन है। अच्छा। आज मैं बहुत सारे एसएमईज के साथ में काम करता हूँ। एसएमईज बोलते हैं सर कंपटीशन की वजह से बाजार खराब है। हम बोले प्रॉब्लम को जनरलाइज और इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करना चाहिए, ये पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। ओके। इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो मेरे साथ भी होगी ही। डोंट जनरलाइज द थिंग। आप 100 पीस दिन का बनाते हो, आपका दिन का 50 पीस बिक रहा है, आप 50 पीस कैसे बेचोगे? आप सिर्फ उतना ही सोचो। ओके। हाँ, लोगों के दिमाग में आता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, कोई तो कर नहीं पाता, कोई तो कर पाएगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कुछ लोग गलत कैसे लोगों का फायदा उठाते हैं। बिना नाम लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आज जैसे हमारे पास में आए तो एक व्यापारी आया कि सर हमें यहाँ से यहाँ जाना है, टारगेट हमें इसने रेकमेंड किया, हमें जाना है। सो हमारा प्रोसेस ऑफ वर्किंग क्या होता है, हम आपको पहले कंसल्टेशन के लिए बुक करते हैं। वहाँ हम आपका ऑरा प्लस एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखते हैं, फिर हम रेकमेंड करते हैं ये कॉस्ट लगेगा, ये हीलिंग लगेगी, या सिर्फ ये रेमेडी कर लो हो जाएगा। 95% केसेस में मैं सिर्फ कंसल्टेशन देके छोड़ देता हूँ। अच्छा। कि ये रेमेडी कर लो, आपकी हो जाएगी। क्योंकि उनको सबको 1 या 2 ही चीजें मैनिफेस्ट करानी होती है, ठीक है। 5% उसमें क्या है, वो बोले आए ठीक है ये करना है। अब मैं देख रहा हूँ उनका कर्म भी ठीक है, उनका स्थान भाग्य भी ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। तो मुझे एक जो हुआ, फिर मैंने रेकी में स्कैन किया तो मैंने बोला आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है। आज आपका 25 करोड़ का टर्नओवर, आप सोचो मैं 25 लाख घर पे ले जाऊँ, वो आप नहीं ले जा पा रहे। बोला सर एग्जैक्टली 100% आपने नस पकड़ी, इसी की हीलिंग करानी है। मैंने बोला इसकी हीलिंग कराने की कोई दरकार नहीं है। अच्छा। आप कंसल्टेशन में आए हो, मैं आपको ये मंत्र देता हूँ, 43 डेज आप ये मंत्र करो, 7 माला आप इसकी करो, उसके बाद में आप मुझे रिजल्ट बताना। क्या मंत्र है सर?
सर वो मंत्र नहीं बता अच्छा, सकते, सॉरी अगेन। ओके। मैं जनरल सॉल्यूशंस में मैं बिलीव नहीं करता, ओके। क्योंकि जो मेरे लिए काम करेगा वो आपके लिए नहीं काम करेगा। उनके लिए जो हमने मंत्र दिया था वो अलग मंत्र था, बेस्ड ऑन हर चार्ट्स। ओके। अथर्ववेद के हमारे पास में कुछ सिद्ध मंत्र हैं, तो वो हम देते हैं बेस्ड ऑन चार्ट आपको क्या करेगा। मनी से रिलेटेड 37 मंत्र है, आपको कौन सा सूट करेगा वो तो मैं देख के दूंगा ना। अभी मैं 37 के 37 मंत्र यहाँ पे बता दूं, लोग करने लगेंगे और फिर प्रॉब्लम शुरू होंगी, क्योंकि वो उनको सूट नहीं किया, उल्टे डैमेज कर देगा। तो मंत्रों की ताकत से कभी नहीं खेलनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। सो उनको मैंने मंत्र दिया 43 डेज करो, आप अपना आ जाना, देख लेना। पहले तो वो शॉक में चली गई। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला सर मैंने अभी एक दूसरी पद्धति की हीलर से बात की, उन्होंने 2 लाख का बिल बनाया है, ये है वो है, ये चक्रा डैमेज है, यहाँ पे क्रिस्टल लगेगा, ये है वो है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर के पास में गई, ये पूजा कराना पड़ेगा, ये मंत्र कराना पड़ेगा, ये अंगूठी पहनने पड़ेगी। उसने 7 लाख की बिल बनाई। तो एक जन 2 लाख की बिल बना रहा है, एक जन 7 लाख की बिल बना रहा है। आप मुझे यहाँ 2,500 में कंसल्टेशन में छोड़ रहे हो। अच्छा, क्या करना चाहिए? मैंने बोला देखो, आप 6 लाख 7 लाख भी आप खर्चे कर सकते हो, आप 2 लाख भी खर्चे कर सकते हो, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 25 करोड़ के टर्नओवर पे बैठे हो, मैं आपको 2,500 में छोड़ रहा हूँ, मैं 1.5 महीना आपका मांग रहा हूँ, आप 1.5 महीना में देखो आप क्या कर सकते हो, फिर करवा लेना। सही बात है, राइट। ठीक है, उन्होंने बोला वेरी गुड, ठीक है। 25वें दिन से वो क्लाइंट से रेफरेंस आने शुरू हो गए, और उन क्लाइंट्स की बिल हो गई 5 लाख, क्योंकि उन्हें हीलिंग की दरकार थी। राइट। तो आज मैं उनसे 2 लाख ले सकता हूँ, वो तो लेके बैठी हैं, क्यों ले? आज हम जब हीलिंग करते हैं, हम कोई माल नहीं बेच रहे कि आज नहीं बिका तो कल बिक जाए। हम आपको अपने जीवन का एक पोर्शन दे रहे जो हमें खरबों रुपए खर्चा करके भी वापस नहीं मिलेगा। हम उसे देना जिसे ज़रूरत है। राइट। जिन्हें ज़रूरत नहीं, उनकी हीलिंग करके हम क्या करेंगे? इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मैक्सिमम आप लोग क्लासेस सीखें। लेवल 1 की भी क्लास करके आप काफ़ी हद तक अपने फैमिली के फाइनेंसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। सर आप थोड़ा अपने कोर्स को समझाए कि क्यों, कौन कौन से है ये, किस स्टेज में और क्या समझाया जाता है, थोड़ा आप बताइए उसके बारे में। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं कोर्स भी बताता हूँ और हम क्या ऐड ऑन करते हैं वो भी बताते हैं। ठीक है। बेसिक लेवल्स में क्या होता है, हम आपको कुछ एफर्मेशंस देते हैं, वो हमारा ऐड ऑन होता है। वहाँ पे आप 3 चीज़ें सीखते हो। सबसे पहले वर्ल्ड मनी मेडिटेशन सीखते हो, दूसरा मनी रेकी का सिंबल सीखते हो, दूसरा आप विश बॉक्स बनाना सीखते हो। कैसे विशेस लिखी जाती है, उसको ब्लेस की जाती है, फिर वहाँ से आपकी पद्धति शुरू हो गई। ये आपकी जर्नी है। तो आपके पास में रेगुलर इनकम आए, आपकी स्टेबल ग्रोथ होती चली जाए, और आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। ये 3 में तो आधी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको कुछ बड़ा करना है। आप चाहते हो कि जो तकलीफें मैंने देखी मेरा बच्चा नहीं देखे, तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा कर्मा क्लीनिंग का हिस्सा। वो लेवल 2 के अंदर में उसके सिंबल्स हैं। लेवल 2 में सिचुएशंस को ठीक करने के सिंबल्स हैं। लेवल 2 के अंदर में कर्मा हीलिंग के सिंबल्स हैं, स्पेसिफिकली खाली पॉवर्टी कर्मा। तो आपके ऊपर में, आपके बच्चे के ऊपर में वो इंडिविजुअली करना होता है। लेवल 3 आते आते किसी भी चीज़ को आप मनी मैग्नेट बना सकते हो। अपने बैठे बैठे इस रूम में मनी मैग्नेट बना सकते हैं। आधी घंटे के अंदर आपको बुकिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये पावर है। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया था जब हम बात कर रहे थे, लेवल 3 का अट्यूनमेंट मैं जल्दी से किसी को नहीं देता, अनलेस मैं देखूँ कि बंदा स्टेबल है, उस पावर्स को ठीक से यूज़ करेगा। लेवल 3 मैं नहीं सिखाता, लेवल 1 और लेवल 2 तक ही मैं लोगों को छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लाइफ आपकी सॉर्टेड है। लेवल 3 के अंदर में एफर्मेशन क्लियरिंग की होती है। तो जो मैंने बोला हम पद्धति यूज़ करते हैं जनरेशनल हीलिंग के अंदर में, वो थॉट प्रोसेस ही चेंज कर देते हैं पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की। वो लेवल 3 में आपको मिलती है। तो लेवल 3 के इतने पावरफुल सिंबल्स है। कुछ सिंबल्स हमने ज्वाइन किए, हमें डाउनलोड हुए, वो हम सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को देखते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप क्या उसका सदुपयोग करोगे। नहीं करोगे तो वो सिंबल्स आपको नहीं मिलेंगे। राइट। अच्छा सर, एक बात लोगों के दिमाग में ये आती है कि भाई आप मनी रेखी सबको सिखा रहे हो, सबको बता रहे हो कि कैसे मनी अट्रैक्ट होती है, होते हैं, तो वो आप अपने लिए ही कर लीजिए, लोगों को फ्री कर दीजिए। इसके बारे में आप क्या जवाब देना चाहोगे? सर, फ्री की चीज़ों के लोगों को कदर नहीं है, सबसे पहली बात है। आईफोन यदि फ्री होता तो आज इस ब्रांड वैल्यू पे होता जहाँ पर वो बैठा है। राइट। दूसरा बात आते हैं बेसिक चार्जेस पे। मनी रेकी
लेवल 1 की क्लासेस जो मैं हर एक को रेकमेंड करता हूँ, और ये हमारा विजन है कि हर बिल्डिंग में कम से कम एक प्रैक्टिशनर तो होना ही चाहिए मनी रेकी लेवल 1 का। राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये जो फीस होती है, रेकी कभी भी एनर्जी एक्सचेंज के बिना काम नहीं करती। ओके। सो आज बहुत बार ये भी चीज़ें हुआ है, जो आपका सवाल है, बहुत लोगों का सवाल है, हाँ सब सर, फ्री में सही दे बात है, सकते हो। बिल्कुल। सब फ्री में देना, या आप एक तो पहले रेकी में नहीं होता है, ठीक है। फ्री में आपको चाहिए तो आप ट्यूसडे क्लासेस में आ जाइए, बस आप प्रैक्टिस करिए ग्रुप के साथ में। मैं या मेरे ट्रेनर रहते हैं, वो हम Okay. लोग 12 महीना कराते हैं। वो क्लास 2 साल हो गई है, अभी तक हमने एक भी क्लास स्किप नहीं की है। 2 ईयर से? 2 ईयर से हम फ्री कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, तो सर उसकी तो एक कॉस्ट है। सही बात है। और भी लोगों को हम दूसरे सेक्टर्स के अंदर में फाउंडेशन चलाते हैं, जहाँ पे हम सेवाएं देते हैं, सर वो भी कॉस्ट है। सो मनी रेकी के मैक्सिमम प्रोसीड्स उन चीज़ों को ही सपोर्ट करने में जाती है। हम खुश है हमारे बिजनेस से, कोर्स फीस से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। मैं भी यही सोच रहा था जब सर से मेरी बात हुई थी कि सर के तो अच्छे खासे बिजनेस चल रहे हैं, तो फिर सर को पैसों की क्या जरूरत है, कोर्स का क्या प्रमोशन की। लेकिन वो कोर्स से जो भी पैसा आया, सर ने बताया कि वो एक चैरिटी में जाता है, और दूसरा एक थोड़ा सा एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है रेकी के लिए। सो दैट्स वाई सर जो है इस मामले में थोड़े बहुत चार्जेस रखे हैं। 2100 2500 कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो ये बट सर आज ना हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, कुछ थोड़ा सा ना आपको जनरल रेमेडी हमें बतानी पड़ेगी कि जो सब लोग यूज कर सके मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, वो थोड़ा आप समझाइए। ठीक है, कि अपने कोर्स में से ना कुछ ऐसी चीज निकाल के दीजिए जो लोगों का बेनिफिट कर जाए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके अंदर में आप क्या कर सकते हैं, आप एक रेड कार्डबोर्ड बॉक्स लीजिए, ठीक है, या तो वाइट ले लीजिए, उस पर मार्बल पेपर चिपका दिए, वेलवेट मत चिपकाइएगा, ठीक है। वेलवेट एनर्जी को इंसुलेट करता है, तो आप नॉर्मल उस पर मार्बल पेपर चिपका दीजिए। उसके अंदर आपके परिवार में यदि 3 ब्रेड विनर्स हैं, उनकी क्या इनकम होनी चाहिए, वो आप लिख दीजिए, ठीक है। एंड जस्ट आप अपने हाथ ऐसे करिए, एंड यू जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स की गोल्डन लाइट आपके क्राउन पे आ रही है, आपके हार्ट तक आ रही है, आपके हाथों से उस विश बॉक्स के अंदर जा रही है। आप सटली करोगे, आपको पुश फील होगा। एंड पुश फील होगा? पुश फील होगा, ओके। वो जब पुश फील होगा, आप जस्ट ग्रैटिट्यूड दे के आप सो जाइए। ये पद्धति आप कर सकते हैं। तो घर में आपके परिवार में कोई समस्या में है, स्पेसिफिकली फाइनेंसेस को लेके, तो वो आप कर सकते हैं। और ये कब करना है सर? सर ये कभी भी कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग बोलते हैं आप पूर्णिमा पे या मावस पे स्टार्ट करिए, क्योंकि एनर्जीज थोड़ी सी हाई रहते हैं। तो बोलते हैं ना कि एक साधे सब सदे, तो यदि आपने मुहूर्त में कोई अच्छा काम कर लिया है तो फिर आगे की चीज़ें वहाँ से हो जाती है। बट इसके लिए, क्योंकि ये जनरल रेमेडी है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, आप अपना आराम से करिए। बेसिकली आप यदि उसके अंदर में और कुछ पावर डालना चाहते हैं, पायराइट मिलता है आप उसमें डाल सकते हैं, सेलेनाइट मिलता है वो आप उसमें डाल सकते हैं, वो कहीं भी वेंडर्स से आपको मिल जाएगा। और मैं भी टैग भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो सर ये जो बॉक्स है, बाद में इसका क्या करना है? मान लीजिए जो कह रहे हैं सर, देखिए इंसान की कमाई की भूख कभी खत्म नहीं होती है। आज 5 लाख कमा रहे तो कल ही उसको 10 लाख कमाने, बट 5 से 10 तो कोई साइकिल नहीं है ना कि 2 पैडल मारा और पहुंच गए। आप अपनी इनकम 20% बढ़ाते जाइए। यदि आपने 5 का टारगेट रखा, 5 अचीव हो गया, अब आप उस पेपर को निकालिए, उस पेपर को फाड़ दीजिए, अब आप नया पेपर लीजिए। येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना है, ये ध्यान रखिए। येलो पेपर बॉक्स के अंदर में येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना है, और उसको चिपका दे। चिपका नहीं दे, अंदर फोल्ड करके रख दे। अरे सर, आपके फैमिली में 5 मेंबर्स है, 3 आपके दोस्त है जो परेशान है, आप सबके लिए दुआ ही तो लिख रहे हो। आप दुआ कर भी रहे हो, दुआ सबके लिए लिख रहे हो, आपके पास भी टाइम नहीं आप एक एक को जाके एड्रेस कर सको। तो आपने एक रेड बॉक्स बना दी, यूनिवर्स को बोल दिया भाई इसको पूरा कर दे। यूनिवर्स विशेष पूरी करता है, राइट, क्योंकि यूनिवर्स आपके इंटेंशन देख रहा है, तो वो आपके वाइब्रेशन देख रहा है। सिंबल के रूप में आपने लिख दिया कि क्या है। जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया था, यूनिवर्स को भाषा सिर्फ सिंबल और वाइब्रेशन की आती है, राइट। इसीलिए रेकी हमें लिए और भी इफेक्टिवली काम करती है, क्योंकि हर चीज की इमीडिएट रेमेडीज है। सर अभी मान लीजिए पैसे आ गए, और कई बार जो है लोगों को जो है और भी कई प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। मान लीजिए कि
अगर वो हेल्थ से रिलेटेड या ग्रोथ से रिलेटेड अगर कुछ कहना चाहते हैं कि बिजनेस में आगे बढ़ना है या फिर अपनी जो जॉब है उसमें प्रमोशन करना है, तो उसके लिए भी कुछ ये कर सकते हैं रेकी का यूज? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। रेकी का यूज आप कोई भी चीज के लिए कर सकते हैं, बशर्ते इट इज फॉर पॉजिटिव इंटेंशंस। ठीक ओके। है, वो सबसे बड़ा हमारा एक चीज होता है। सबसे इजीली जो आप कर सकते हैं अपने लिए और लोगों के लिए, कि आप वो एस्पेक्ट्स देखिए जहाँ पे आपके पैसे ज्यादा खराब हो रहे हैं ओके। और वो आदतें बंद करें। आज मैंने एक इंटरेस्टिंग बिजनेसमैन से मैं मिला था। अच्छा। तो वो हमारे पास में आए थे, तो हमने उनकी रेकी की थी, 2 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने अपनी कंपनी को ग्रो कैसे किया? ग्रोथ में आपको काफ़ी कुछ एक साथ इश्यूज हो रहे थे, फिर आप हमारे पास आए थे। तो जब हम हीलिंग कर रहे थे सो हमें कुछ आइडियाज़ आए। तो मैंने 3 कंसल्टेंट हायर किए। अच्छा। तो 3 कंसल्टेंट हायर किया और उससे हमने पूछा कि हमारी 50 करोड़ की कंपनी है, ये 1 महीने में कैसे खत्म हो जाए, इसका हमको बना के दो तुम लिस्ट। अच्छा। तो मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बोला ये क्या बोला आपने? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैंने वो पैसे स्पेंड किए। अच्छा, वैसे पैसे स्पेंड किए। अब स्पेंड करने के बाद में उन्होंने क्या किया, उनको 3 कंसल्टेंट को पैसे दे के रवाना किए। अब कंपनी में बोला ये लिस्ट लगाओ, ये सारे एक्टिविटीज जहां भी हो रहे बंद करो और इसका उल्टा करना शुरू करो। 6 महीने में कंपनी ठीक हो गई। वाह, 6 मंथ्स में। सो ये भी कैसे हुआ, जब ये आइडियाज आपको कैसे फ्री फ्लो करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसके पीछे बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है। शंकर जी और विष्णु जी की कहानी आपको पता है। कभी ये उनको बड़ा बनाते, ये हाँ उनको जी। बड़ा बनाते, तो दोनों जानते हैं एक दूसरे की अच्छी दोस्ती है। सरस्वती जी देख रही हैं बैठ के, जी। तो बोले विष्णु जी, लक्ष्मी जी तो हमेशा विष्णु जी के पास में रहती है, तो विष्णु जी से कोई भी वरदान मांग सकती है। तो दोनों बहनें मांग रही थी। तो उसमें लक्ष्मी जी जब आए, सरस्वती जी आई बैकुंठ के अंदर में, तो पूछा क्या किया? तो बोला मैंने नारायण से वरदान मांगा। बोला क्या वरदान मांगा? बोला मैं जिस किसी को चाहूँ जितना पैसा दे सकती हूँ। अच्छा। बोला वेरी गुड। फिर उसके बाद में वो खत्म कैसे होगा? बोला वो जब विष्णु जी चाहेंगे तब खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो सरस्वती जी तो सरस्वती जी, तो वो गई विष्णु जी के पास में। तो बोला मेरी भी एक फरियाद है। बोलो बोलिए। सो वो बोले कि मुझे भी कुछ चाहिए, बट मुझे लक्ष्मी जी से बेटर चाहिए। ओह अच्छा। सो अब विष्णु जी के लिए भी ये कठिन सिचुएशन हो गया, लक्ष्मी जी से बेटर मैं कैसे दूं? फिर उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी जी का वरदान है, वो जिसको चाहे जितने पैसे दे दें वो दे दें, और मैं जब चाहूँ वो ले लूँ बेस्ड ऑन द पर्सन्स कर्मा। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जिसकी बुद्धि आपने चलाई उसे मैं भी वापस नहीं लूँगा। ओह अच्छा। तो इसीलिए जब आप सिंबल्स के साथ मेडिटेशन करते हैं, आपकी बुद्धि खुलती है, आपको रास्ते दिखते हैं, और रास्तों पे आपको एक्शंस लेना पड़ता है, और वहाँ से आपके काम इजी हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी नॉलेज दी सर आपने, बताया आपने। सर आप, आई थिंक आपने इस मनी रेकी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर दी, दूर कर दी, और लोग जो है डायरेक्ट अब आपसे कांटेक्ट करके जो है आप इस चीज़ों को सीख सकते हैं। मैं भी मंगलवार वाली क्लास तो ज्वाइन करूंगा। बिल्कुल सर, मैं उसके लिए भी एक ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आपके सारे व्यूअर्स ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर श्योर, सारे लोग जुड़ जाइए और देखिए कि क्या कैसी इंटरेस्टिंग क्लास है सर की। सर अब हमारे जो गेस्ट है, मैं जो भी गेस्ट आते हैं तो उनके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड जरूर खेलता हूँ, बोलिए। जिनको एक 1 वर्ड के अंदर जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर राउंड। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन, सबसे पावरफुल मनी रेकी सिंबल एक शब्द में आप बोलना चाहो तो क्या होगा? फर्स्ट लेवल 1 में जो हम सिंबल सिखाते हैं, वो सबसे पावरफुल सिंबल, वो सबसे पावरफुल सिंबल है पावरफुल। जी। सेकंड, मॉर्निंग या नाइट मनी रेकी कब करनी चाहिए? जब आपके पास में फ्री टाइम हो, क्योंकि ये कोई भी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है, सुबह या शाम, आपको जब टाइम मिला, आपका मन शांत हो, शांत मन से एनर्जीज जल्दी काम करती है। फिर भी दोनों में से अगर कोई एक लेना चाहे तो मॉर्निंग इज ऑलवेज बेटर। मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट, पैसा अट्रैक्ट करने के लिए एक चीज जो हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, वो आप क्या बोलना चाहेंगे एक लाइन में? अट्रैक्ट करने के लिए अवॉइड करनी चाहिए कि हमें ये पैसा चाहिए, लेकिन हमारे दिमाग में मान लीजिए कोई नेगेटिव थॉट चलती रहती है या कुछ बोलते रहे, तो उस चीज को हम अवॉइड कर दें। फ्री का ज्ञान देना बंद कर दीजिए, पैसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। जैसे एग्जांपल? जैसे कि क्या है, इंडिया के अंदर में हर एक इंसान सेल्फ अपॉइंटेड काउंसलर है।
ठीक है, उसने दोस्त की प्रॉब्लम सुनी और आइडिया दे देगा। दोस्त ने प्रॉब्लम की सोल्यूशन तेरे को नहीं मांगी, वो उसके पास भी है। अच्छा। बैठ जा, मुझे सुन ले, मुझे कोई सुन नहीं रहा है। ये भी एक प्रेसिंग प्रॉब्लम है। इसको लेके भी हम मान रहा एक रिट्रीट हमने डिज़ाइन किया जो पहली बार हम होंग करने जा रहे हैं 8, 9 और 10 नवंबर को इस साल में। ओके। यहाँ हम सिर्फ 40 जेंट्स के साथ काम करेंगे। इट्स अ मेंस ओनली रिट्रीट। तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, हम सिर्फ कॉन्शियसनेस उनकी रेज करेंगे और वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेंस रिट्रीट है, सो वो एक दूसरे को और अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसीलिए हमने नाम भी दिया है ट्रुथ, ट्राइब और ट्रांसफॉर्मेशन। ये उसका सब टाइटल है। ये क्यों है? आप अपने जीवन की सच्चाई जाने। भगवान डिफेक्टिव पीसेस नहीं बनाता, भगवान परफेक्ट पीसेस बनाता है। बट हम क्या करते हैं, अपने ही थॉट में उलझे रहते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। फोकस करो, भगवान के दी हुई जिंदगी को सदुपयोग में लाओ, अपने लिए भी अच्छा करो और लोगों का भी भला करो। राइट। नेक्स्ट सर, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अट्यूटमेंट या फिर बिलीफ? बिलीफ। ओके। नेक्स्ट, एक कलर जो मनी रेकी में पैसा खींचने के लिए सबसे शक्तिशाली है आपकी नजर में, कौन सा हो सकता है? गोल्ड कलर। ओके। एंड लास्ट, क्या मनी रेकी बिना विजुअलाइजेशन के काम करती है, यस या नो? सर, बिना सिंबल के काम नहीं करती, बिना विजुअलाइजेशन के आराम से काम करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि एवरीथिंग से स्टार्ट्स विद एन इंटेंशन। आपका इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है। करने के बाद में तो प्रकृति बैठी है, वो करके देगी। हम क्या करते हैं, आज आपको नोएडा से दिल्ली जाना है, आपका 2 हाईवेज है। आप बोलोगे मैं इसी हाईवे से जाऊंगा, बट वहां तो ट्रैफिक जाम है। पर आप बोले मुझे पहुंचना है, आपने मैप्स देखा, जहां से रास्ता खाली था आप घुमा के चले गए। इस एटीट्यूड में रहना चाहिए। हमें चाहिए वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसके लिए मेहनत करें, यूनिवर्स को ना सिखाए। आप क्या करते हो या एक आम इंसान क्या करता है, वो एक विश भी बना लेता है और फिर यूनिवर्स को अपना दुश्मन बना लेता है। मुझे ऐसे ही चाहिए। अब जैसे हमने इतनी सारी बात की, एक लास्ट चीज पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा। लोगों के पैसे डूबते हैं। हाँ जी। डेट्स होते हैं, डूब दिए, किसी को पैसे दिए, बैंक में कैश में डजंट मैटर, पैसे दिए और वो पैसे डूब गए। ठीक है। सो जब आप मनी रेकी करते हो और उस बंदे के साथ आपके कर्म ठीक होने लगते हैं, ऑटोमेटिकली बंदा सामने से आके देता है। राइट। सो ये कैसे किया? अब इसमें भी 2 फॉर्मेट होता है, एक होता है LR, एक होता है MR। ओके। तो ठीक है, आप पत्थर से खून नहीं निकाल सकते जी। सो किसी के पास है ही नहीं, वो आपको कैसे देगा? राइट। ठीक है, तो वो होता है LR, वो है लॉस रिकवरी। तो जब आप मनी रेकी प्रैक्टिसेस करते हो, हम हमारे स्टूडेंट्स को एफर्मेशंस देते हैं, क्योंकि आप इसको पास में है, अभी इसके पास में नहीं है, पर आपका भी तो कैश फ्लो खराब हुआ। आप अपना मैनिफेस्टेशन ऐसे लिखो एंड यू सी द मनी फ्लोइंग इन। सो मनी फ्लोइंग इन। आज जैसे मैंने आपको वो बॉक्स बताया, बॉक्स का नहीं, जो मैंने आपको उस इंसान का कहानी बताया जिसे 10 लाख बिल्डर को पेमेंट करना हाँ जी। तो उसको तो पेमेंट करने हैं। सही बात। क्योंकि उसकी बाकी की चीजें खराब थी, उसने तो मैनिफेस्टेशन लिखा, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कहीं से भी पैसे आए तो क्या। वरना एक आम आदमी क्या करेगा, किसी से 10 लाख रुपए उधार दो, फिर वो बेच के और ट्रैप में चला जाएगा। बट इसने अपने लिए स्मार्ट रास्ता चूज किया। तो आप अपने लिए लिमिटेड नहीं करें, यूनिवर्स को ज्ञान ना दे कि उसे क्या करना है, बस बोल दे मुझे ये चाहिए। आज आपने यदि डिलीवरी ऐप पे ऑर्डर किया है खाना, आपको पता है ना आ जाएगा। राइट। हर 2 मिनट में यदि आप रेस्टोरेंट को फ़ोन करोगे, शेफ़ को फ़ोन करोगे, डाला बनाया, कितना बना, सीजा नहीं सीजा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। बोल दे, छोड़ दे, अपने कर्म में लगे, मैनिफेस्ट होनी है। तो एक तरीके से मैनिफेस्ट करना है, अगर हमें अपना डूबा हुआ पैसा वापस चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। मनी रेकी आप सीखेंगे, उसमें क्लासेस में जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आते हैं, या लोग भी आते हैं कि सर हमें नहीं सीखना है, ये कर दो। तो अब 1 जन के पास हो सकते हैं, 10 जन के पास हो सकते हैं, 20 जन के पास हो सकते हैं। आज तक हमने, हमारी टीम ने क्लोज टू 300+ करोड़ की रिकवरीज कराई है हीलिंग्स की। 48 करोड़ की ऑलरेडी चल रही हैं लोगों की। सो ऐसा नहीं है, वो LRMR Day 1 पे क्लियर हो जाता है, बाकी का काम आसान हो जाता है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद एन इंटेंशन कि हमें ये चाहिए, फिर कैसे मिलेगा उसके लिए मेहनत करनी है और फिर वो मिल जाता है। LR तो आपने बता दिया, लॉस रिकवरी। MR क्या होता है सर? MR मनी रिकवरी, मतलब उसके पास में है और उसकी देने की नीयत नहीं है। ओके। द प्रॉब्लम इज विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंटेंशन। इंटेंशन क्या है हमारी? तो इंटेंशन
जब गड़बड़ है तो वहां पे फिर लेवल 2 का सिंबल लगता है कि आप उसके साथ अपने कर्मा क्लियर करो। कर्मा क्लियर करते उसके इंटेंशन हो। बेस्ट आप क्या कर सकते हो पता है, मैं एक जनरल रेमेडी देता हूँ जी। आपके व्यूअर्स के लिए। जितने लोगों से पैसे आपके बाकी है उन सब के नाम एक पेज पे लिख लें, अच्छा। ठीक है, और डेली भगवान से प्रार्थना करें, भगवान इन सब को ऋण मुक्त कर दो, इनके सारे कर्ज उतर जाए, अच्छा। और उन्हीं को वो गोल्डन एनर्जी प्रोजेक्ट करो। ओके। तो वो सर डेटर्स लिस्ट में तो आपका भी नाम है, राइट राइट, आप सही भी बात है। उसके क्रेडिटर हो, ओके। आपको भी पैसा मिल जाएगा। हम भी लोगों को यही सजेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हमें भी कुछ बताओ, वाइफ बोलेगी, हस्बैंड वाइफ आए, हमें भी कुछ बताओ, हम भी करेंगे। हम बोला आप ये सिंपल प्रैक्टिस घर में करो। ये रेमेडी अच्छी लगी सर मुझे कि उनका नुकसान भी नहीं हुआ, भाई उनको ऋण मुक्त कर दो। द थिंग इज दैट जब आप उनको ऋण मुक्ति का आशीर्वाद देने तो के लिए हमारे पास भगवान ही आ से जाएगा प्रार्थना अपना। करो, वो घूम के आ रहे हैं ना। राइट। सो एवरीथिंग इज साइकिल, काल चक्र में हम लोग जी रहे हैं। हम Right. लोग एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन द यूनिवर्स। जैसा दोगे वैसा मिलेगा। दे दिया आपने, Right. वो वापस कब आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो देना तो अच्छा आप शुरू करो। राइट, सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आज आपने बहुत ही अच्छी हमें नॉलेज दी और बहुत कुछ सिखाया आज मनी रेकी पे कि कैसे करना चाहिए। और आप लोगों को भी आई थिंक प्रैक्टिकल नॉलेज भी आज बहुत अच्छी मिल गई होगी। और अगर आप चाहते हैं सर से डायरेक्ट जुड़ना, उनकी टीम से जुड़ना, तो मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप सीधा जो है वो सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मैं तो भैया ट्यूसडे की क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ सर को, और आप लोग भी जल्द से जल्द जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए सर। नमस्कार सर, थैंक यू।